भगवों के भेष में गुंडा बसाई देश में। भी मुस्लिम बोला ना, मुस्लिम नहीं, जो पत्थरबाजी करता है वो मुस्लिम नहीं होता, समझिए ना। ऑन कैमरा बात कर रहे हो? हाँ, मैं ऑन कैमरा बेटा बात कर रहा हूँ, मैं नहीं डरता किसी से। तो मुस्लिम को मुस्लिम ही बोला जाएगा ना। कौन मुस्लिम उगाता है? पत्थरबाजी करते हैं वो मुस्लिम होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता। हाँ, IPC धारा 295 के तहत एक्ट इस पे लगवाऊंगा मैं इल्जाम, अगर इसने ऑन कैमरा मुस्लिम बोला। किसी की हिम्मत है बोल के दिखाओ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ बकरा। अगर मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा तो किसी को हक नहीं मेरे धर्म का नाम ले, और न कोई लेगा। अगर कोई गलती करेगा तो उसको बताया जाएगा ना। एक मिनट मैम, आरोपियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों की कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। आतंकवादी टेररिस्ट होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं है। सुन लो, जब लोग सर सुनिए, सबसे बड़े आतंकवादी अभी तो बता दे, अभी बिहार में 40 आदमी मर गया दारू पी के, और नीतीश कुमार सरकार है, डबल इंजन की सरकार है बिहार में। हाँ, डबल इंजन की सरकार है। सरकार ने बैन लगाया, आप लोग को पता है सरकार ने बैन लगाया, फिर भी आप लोग वो बैन वाले काम पर ज्यादा उत्साहित रहते हो। नहीं, सरकार आके तुम लोगों का हाथ पकड़ ले और तुम्हारे हाथ के गिलास जाम खींच ले, ये सरकार नहीं कर सकती है। नीतीश कुमार आराम से कीजिएगा ना। अगर तो बैन का समर्थन करो, आप लोग को चाहिए कि उस चीज को। भाई क्या अरे अगर बहराइच के ऊपर बात कर रहे हैं, यूपी के बारे में बात कर रहे हो, बिहार चले जा रहे हो, बोलना नहीं है यूपी में। हो गया, आप दावे से कह रहे हो तो अभी तक आपने एक भी फोटो, एक भी कोई वीडियो लॉन्च किया नहीं। अभी आप बना के दो, अगर 112 की गाड़ी में अगर शराब वहाँ जाती है तो आप उसको प्रूफ करो, प्रूफ करो, अरे प्रूफ करो, बहुत प्रूफ करो। चुनाव के बेटा से तीर गिर जाता तो कहता वो हिंदुओं का अपमान कर दिया, नीतीश कुमार ने फेंक दिया तो वो अपमान नहीं हुआ। कहाँ घूम रहा तुम? वो बेवड़ा गांजा पीने वाला तीर को फेंक दिया तो राम का अपमान नहीं हुआ। अगर वही नीतीश का वो लालू का प्रसाद का बेटा फेंक देता, ये तो राम का अपमान कर दिया। ऐसी ऐसी सोच है। सोच होगा, कटोगे तो बटोगे, क्या है? तुम हमारे भाई नहीं हो, किससे कटने बटने का बात हो रहा है? इस बात का कटेंगे बटेंगे, ये हमारा भाई नहीं, तो हमारा भाई नहीं। तुम्हें उकसाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऐसा करो, ये मानसिकता दी जा रही है। वरना वो आज बच्चा जो मरा है ना वो नहीं मरता। अच्छा, क्या लग रहा का नतीजा है? उपचुनाव की वजह से ऐसी भाषण आ रही है। ये दिमाग में उसे बैठाया जाता है कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे पीछे कोई कहने सुनने वाला नहीं, हम बैठे हुए, सारा काम तुम्हारा हो जाएगा। ऐसी मानसिकता भरने वाले कौन है? के बारे में बड़ी बात बोलो कि उतना ज्यादा इनाम दिया जाएगा, ये मानसिकता होती है। ऐसी मानसिकता भरने वाले कौन है? योगी मोदी जो कह रहा है कटोगे तो बटोगे, अरे हम किससे कटेंगे बटेंगे? हिंदू हमारा भाई नहीं है, ये कहो कि सब हिंदुस्तानी है, हमारा हिंदू भी भाई है, मुसलमान भाई, हम सब मिलजुल के रहेंगे। अगर वो परेशान में तो हम करेंगे, हम परेशान तो वो करेंगे। 2014 के बाद हिंदू मुसलमान हो गया, इससे पहले हिंदू मुसलमान नहीं था। नहीं मारता था। अरे वो तो यही कह रहे हैं कि कटो मत बटो। कटो बटो क्या? अरे सर मैम बड़ी उम्मीद बटोगे तो कटोगे, क्या मतलब क्या है इसका मतलब पता है? आप जैसे कि ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम बटेंगे, तो अरे मेरी बात तो सुनिए कम से कम। हाँ, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी अगर वो बटेंगे तो कटेंगे, हम ये भी मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन यही मतलब ये मतलब क्यों नहीं कर सकते? सब एक टाई बना के रखो, हिंदू मुसलमान एक बन के, ये भी तो बोल सकता ना। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने कहा एक रहोगे तो नेक रहोगे। अच्छा, उन्होंने कहा ना एक रहोगे तो नेक रहोगे, बोला है ना? हाँ बोला है, वो तो कह रहा है कटोगे तो बटोगे, मोदी भी बोला है। सेकंड लाइन उनका यही था, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सुने हुए एक हिंदू मुसलमान ने कह दिया राम राम, तो अपने सभा में से क्या कह रहा है पता है? क्या मुसलमान में भी खौफ हो गया, वो भी राम राम कह रहा है। बताओ, हम तुम्हारी इज्जत करें तो क्या इसका भी मजाक उड़ेगा? हमने योगी को वोट नहीं दिया, कभी इतना दिन मुख्यमंत्री रहा, कभी किसी मुसलमान को बधाई दिया हो ईद पे बकरीद पे, क्या वो हमारा मुख्यमंत्री नहीं है? हमसे किस चीज की नफरत है उसको? अच्छा, बधाई नहीं दिया तो क्या? दिखाओ, बधाई नहीं दिया तो क्या वो मुख्यमंत्री नहीं? काम मतलब अच्छा नहीं है? मोहब्बत है, दिल में मोहब्बत की बात होती है। हम काम नहीं देखते आप, काम नहीं देखते आप। क्या काम? मुख्यमंत्री का काम नहीं देख रहे? की पत्ती 200 रुपए के लिए ये काम देख रहे हैं? अच्छा, ये काम है, तो काम पे बात कीजिए ना। वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, रुको, वो काम कर रहा है। वो तो कभी काम करता ही नहीं, वो राजनीति की बातें करता है, धर्म कर्म की बातें करता है। कभी हिंदू मुसलमान के अलावा कोई बात करता है? वो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भुखमरी पे, परेशानी पे, दिक्कत पे बात होती है। कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे बेरोजगार भी लोग नहीं है, रोजगार है, लॉ एंड ऑर्डर सही हो गया है, आप गली गली में शूट नहीं होता है। सब कुछ होता है, क्या नहीं हुआ? 6 साल की बच्ची के साथ कल बिल्सी में बलात्कार हुआ है। 6 साल की बच्ची के साथ ये रहा वीडियो, कहाँ से होने वाला है? देखो, 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके गला काटा है। क्या मोदी योगी की बात? लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं हुआ। क्या सही है? अरे गुंडों का राज है, भेष में गुंडा बसाई देश में। भगवों के भेष में गुंडा बसाई देश में।
मतलब कि जो भी भगवाधारी है वो गुंडा है, तो काम ही कर रहा है ऐसा। ऑन कैमरा बोल रहे हैं। हाँ ऑन कैमरा बोल रहे हैं, बोलो। आपको लगता है ये सही बात? 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। आपको लगता है ये सही देखो, बात? ये देखो गला काट के रेप किया है, देखो 6 साल कल का वीडियो है ये। नहीं वो तो गलत, उसके ऊपर होगा एक्शन। मतलब वो गलत में रख दो। एक मुसलमान को ट्रेन में मारा, सारे लड़कों को उसको सही बोला जाए। उसका जांच आ रहा है, अब तक जांच आया? वो तो जांच में चला जाता। उस लड़के को मारा तो उसको शूट कर दिया। बाबा सिद्दीकी को मारा, उसका शूट कब होगा? अतीक पर गोली चला, उसका शूट कब होगा? यूपी की बात कर, यूपी की बात कर। सब तो यूपी की तो बातें कर रहा हूँ मैं कह रही हूँ कि अतीक को मारा ना, उसका कब इनकाउंटर होगा? अरे अखिलेश यादव जी यही कहते हैं कि योगी सिद्दीकी पे गोली चलाया, आदित्यनाथ, तीनों का तीनों हिंदू कहते हो, मुसलमान गोली चला। अखिलेश यादव जी यही कहते हैं कि जाति धर्म में बांट रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? वो कह रहा है कि कटोगे तो बटोगे, इसका क्या मैसेज आएगा? निकलोगे तो निकलोगे, ये भी बोलते हैं। कभी नहीं बोला है, कहाँ है? क्या बात बोली? कुछ नहीं बोला है। दोनों लाइन एक कटोगे साथ तो बोले हैं। बटोगे, सब एक रहो। किससे एक रहेगा? हम एक पहले से नहीं थे। हिंदू को बोला एक रो, हाँ। जाति बाटी में नहीं रो। कटोगे तो एक बटोगे, क्या है? नंबर बोल, ये लोग का यदि वहाँ पे एक अरे उनका बात सुनिए, तभी साहब बोल रहे थे ना। हिंदुओं को अरे उनकी सुन लो यार, एक बोला तो सुन लो। हिंदुओं को कहा है कि एक रहो। भाई ये बोला है क्या कह रहे हैं? मुसलमानों से हट कर बोला ना कि हिंदुओं को बोला एक रहो, क्या मुसलमान के साथ मत रहो? उन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि मुसलमान के साथ वो मत भी तो रहो। बात बोले, ये नहीं कह सकते सारे एक रहो, ये भी तो बोल सकता ना। अच्छा, हिंदुस्तानियों सब मिलजुल कर रहो, बुझो। हाँ क्या? ये बोला है बाबा तो सारे एक रो, बटोगे तो कटोगे। एक मिनट बोलो इसमें, एक मिनट। मैं पूछना कटने का क्या मतलब है? कटने का पटना। कटने का मतलब ये हुआ, जरा सुन लो भैया। देखते हैं कटने का मतलब ये हुआ, यदि तुम लोग बंटवारा को कोई सोंड मार सकता है, कोई मार सकता है, यदि एक रोगे तो कोई नहीं मार सकता। हाँ वो कह रहे हैं जाति में नहीं कटना है, एक साथ रहना है। हाँ, और हमसे सबूत मांग रहे हैं भाई। विभाजन के टाइम में बोला गया हम लोग को जाने के लिए, हम लोग बोला नहीं जाएंगे। अब हम लोग बोलो कि ऑफर ठुकरा है, जिनको कोई ऑफर नहीं, हमें ऑफर मिला कि तुम पाकिस्तान जाओ, हम ऑफर ठुकरा है। अब बताओ कि हमसे बड़ा वतन परस्त कौन हुआ? अच्छा, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाने का मौका मिला था बट वहाँ नहीं, ठुकरा दिए। नमाज पढ़ते हैं, बताओ हमसे बड़ा वतन परस्त कौन होगा? 5 बार जमीन चूमते हैं पूरे दिन में। ये बात तो मैं नहीं सुना हूँ। तो पाकिस्तान चले जाओ सब। योगी आदित्यनाथ बांटने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम को। कह रहा है कि तुम वीजा बना लो, जाने का मुहैया हम कराएंगे। ये जिगराज सिंह ये बोल रहा है तुम जाने की तैयारी करो, टिकट मुहैया जो हम कराएंगे। बदमाश क्या है, बोलता है वो? जो बदमाश है वो अपना जाने का तैयारी करो। यही बात बोल रहा है। वो भी बदमाश। लोअर बिश्नोई बदमाश नहीं है। हाँ। वो बदमाश है भैया। हाँ तो फिर उसको साबरमती जेल में रोटी क्यों खिला रहा है बैठा के? जेल में ही है ना। वो जेल में क्यों? जेल से निकाल के गोली नहीं मार सकता? आतिक को जेल से निकाल के गोली मार सकता है, और उसको क्यों पाल रहा है? क्या वजह है? आज जिम वाले को गोली मार रहा है, आज जिम वाले को गोली मार रहा है, कल बाबा सिद्दीकी को जेल मार, क्या बात है? वो कितना बड़ा गुंडा है। जब वो हरिन को मारा था 5 साल का था, जब उसको पैंट मारने की तमीज नहीं थी, आज उसका बदला 5 करोड़ फिरौती मांग रहा है। कितना कंगला है वो, अपने आप को आतंकवादी बताया, वो बरकमान वेस्टर्न बना रहा है वो। पूछो इनसे। आप बताइए, ये तो बार बार कह रहे हैं कि भाई अगर अतीक अहमद को गोली मारा जा सकता है तो लॉरेंस बिश्नोई को भी गोली मारा जा सकता है। अतीक को मार सकता है तो उसकी कानून का आधार पे है, क्या कह रहे हैं? कानून के आधार पे है वो अंदर। कानून के आधार पे। क्यों? तो उसके लिए कानून नहीं था, अतीक के लिए? अतीक के लिए कानून नहीं था? साहब एक बात बताओ, अभी कोई बात। अरे जा संतरा, अरे दूसरी बातें करो, मैं छोड़। मैडम एक बात सुनो, ये जो लॉरेंस बिश्नोई की जो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, आज बात सुनो, आप मुझे हाथ पकड़ने मौका दोगे ना, मैं गर्दन तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। और बार बार जो लॉरेंस बिश्नोई जो कह रहे हो, आपको पता भी है ये विष्णु जो परिवार है कितना अच्छा परिवार है, आपको पता है? बिश्नोई जो परिवार होते हैं, खानदान होते हैं, बात सुनिए, अगर कोई पेड़ काटते हैं ना तो बिश्नोई परिवार जो है ना दुख जताते हैं, इतना अच्छा परिवार है, उनको लॉरेंस बिश्नोई के साथ मत चुरा करो। ये जो इनके जो परिवार है, जो खानदान होते हैं, अगर कोई गाय मर जाते हैं ना, अगर उनका बछड़ा जिंदा रहते, वो अपने छाती का दूध पिलाते हैं, कोई समाज में नहीं पिलाते हैं। ये बिश्नोई समाज ऐसा समाज है, मगर उसको बदनाम क्यों कर रहे हो आप बार बार? समाज अलग है और बिश्नोई अलग है, जो लॉरेंस बिश्नोई अलग चीज है, और उसकी समाज को बदनाम कर रहे हो बार बार। आप बार बार कहते हो लॉरेंस बिश्नोई परिवार, लॉरेंस बिश्नोई परिवार, एक परिवार को क्यों बदनाम कर रहे हो? अगर हमारा परिवार में कोई एक गंदा निकल जाएगा तो पूरी परिवार को बोलोगे,
भाई लॉरेन बिश्नोई के जो केस इतना लगा हुआ है, उसका जिंदगी तो ऐसे ही बेकार है। लेकिन वो तो नाम लेके कह रहे हैं ना कि भाई नाम हाँ लेके कह रहा। काला हिरन मारा है सलमान खान इस वजह से, और उन्हें भी मारा जाएगा, आपकी बात उसके है ना? आसपास के लोगों को मेरे ख्याल से जब की बात है ना, आपकी उम्र से मुझे लग रहा है उस टाइम आप 3 साल के थे। आप अगर उम्र में लगाऊंगा, ये 19 साल हो गया, पूरा 19-20 साल हो गया, एक केस चल रहा है, ठीक है। उसने क्या करा, कोर्ट में माफी भी मांगा है, और हमारा जो मिनिस्टर है उसको बेल भी दिया गया है, 1 लाख रुपया जुर्माना भी करा गया है, और 5 साल की सजा भी हुआ था उसको, ठीक है। और कितना दफा माफी मंगाओगे? बात सुनिए, ये लॉरेन बिश्नोई के नाम से रोटी सेक रहा है इन लोग। लॉरेन बिश्नोई में तो इतना केस लगा हुआ है, उनने कोई सामने बैठ के बयान दिया है? जो मैंने जो बाबा सिद्दीकी को मारा हूँ, मैं 5 करोड़ रुपए में फरूती मांग रहा हूँ, उनने बोला है? वो सच बात बोलो, मीडिया में सच्ची बात फैलाओ। लेकिन वो तो मतलब जिम्मेदारी ले रहे हैं ना इनसे अरे मौत को। जिम्मेदारी तो मैं भी ले लेता हूँ। आप लेते हैं ऐसे मौत का बात तो जिम्मेदारी? सुनो, मैं लिख के डाल दूंगा, मेरा तो चेहरा सामने आना चाहिए ना। वो बिश्नोई की बात करो, लॉरेन बिश्नोई का, उसने मैं तब भरोसा करूंगा जिस दिन मीडिया में दिखाएगा जो आमने सामने इंटरव्यू दे रहा है। मैंने सलमान खान को मारने का धमकी दिया, 5 लाख रुपया मैंने मांगा, 5 करोड़ मांगा हूँ, और मैंने बाबा सिद्दीकी को मारा हूँ, तब मैं भरोसा करूंगा उसने करा है। ऐसा बयान आपने देखा अभी तक? सिद्धू मूसेवाले को भी मारने वाला यही था, इसी के गैंग थे। बात सुनिए, गलती इंसान करा है, मैं बोल तो रहा हूँ। उसके बाद क्या भरोसा, मतलब कि क्यों भरोसा नहीं किया जाए कि इसी ने मारा है? क्योंकि बार बार कह रहा है कि आप जाइए राजस्थान, वहाँ पे तो पाल जाके कौन रहा इसको? पाल कौन रहा? सरकार। जब एक मंत्री को गोली मार सकते हैं, वो एक बदमाश को क्यों नहीं मार सकते हैं? बताओ ना। ये बाबा जी जो कहता हम बदमाश को खत्म कर दिया, यूपी में से 2 बदमाश जाके, जो बाबा सिद्दीकी को किसने गोली मारा है? यूपी में से 2 बदमाश था, हरियाणा में 1 था, मुंबई में 1 था। ये मीडिया में क्यों नहीं दिखा रहे हो? मगर वो मुसलमान है इसलिए नहीं दिखा रहे हो। अभी एक लड़के को गोली मारा, बहुत गंदा बात हुआ, जो गोली मारा नहीं होना चाहिए। वो जो तिरंगा को उतार रहे थे, उसको जो गोली मारा वो भी गलत बात है, उसका साथ इंसाफ होना चाहिए। मगर उसमें भी इंसाफ होना चाहिए, जो एक समुदाय का जो फिलक था, दूसरा लगा के अपना लगा रहा हूं मैं, वो भी गलत है। जो लड़के को जो इनकाउंटर करा वो भी अच्छा करा। ये दोनों मजहब के लिए आफत था। उसने तिरंगा उठाया, वो आफत थे। जिसको इनकाउंटर करा वो भी मुसलमान लड़का, वो भी आफत थे। अगर कानून में दोषी पाया जाए उसको हाफ इनकाउंटर क्यों करा? पूरी मारना चाहिए था उसको, पूरा मार देना चाहिए था। जिंदा क्यों रखा? इसमें राजनीति कर रहा है इन लोग। जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा, एक तरफ रोटी सेकेगा मुस्लिम की, एक तरफ रोटी सेकेगा हिंदू के।